हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग भी निकल चुके थे यहाँ से रामनगर शादी में जाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने आप लोग को पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं यहाँ रामनगर शादी में जा रही हूँ। भैया के बेटे की शादी है। तो बस हम लोग निकल चुके थे और अभी रात के 1:30 बज चुके थे। तो कृतिक सोया नहीं, बाकी सब लोग तो सो चुके थे और हम लोग दिल्ली से काफ़ी आगे आ गए थे और काफ़ी ठंडा मौसम है ना, तो इस समय सब लोग सो गए और कृतिक को नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी गोदी में आकर बैठ गया और गाड़ियाँ वगैरह देख रहा था। इसे बहुत शौक है गाड़ी का। तो हम लोग ने सोचा अगर काफ़ी आगे आने के बाद हम लोगों को कहीं होटल मिलता है तो वहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा चाय वगैरह पिएंगे, फ्रेश वगैरह होके फिर आगे सफ़र तय करेंगे। यहाँ पर नींद तो मुझे भी आ रही थी, पर मुझे मजबूरी में जगना पड़ रहा था। कृतिक सो नहीं रहा था इसीलिए, और पीछे जो लोग बैठे थे ये लोग तो आराम से सो रहे थे, कोई टेंशन नहीं इन्हें। तो इस वजह से मुझे भी बड़ा नींद की झपकियाँ आ रही थी, पर मैं सो नहीं पाई थी। और कृतिक से मैं कह भी रही थी सो जा, पर वो सो नहीं रहा था। बस उसे गाड़ियाँ देखनी थी और वो एंजॉय कर रहा था आराम से। पता नहीं इस लड़के को कितना शौक है, कितना क्रेज है गाड़ी का, ये तो यही जाने। काफ़ी आगे निकलने के बाद फाइनली हमें भी एक होटल मिल चुका था और हम लोग यहाँ पर रुके और हमने भी मुंह हाथ धोया, बच्चों को भी फ्रेश वगैरह कराया और थोड़ा ये लोग रिलैक्स फील कर रहे थे। फिर एंजल ने भी कुछ खाने की चीज़ें ली, कुरकुरे चिप्स वगैरह, तो वो एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, तो हम लोग भी थोड़ा घूम रहे थे यहाँ पर। गाड़ी में बैठे-बैठे सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और अभी रात के 3 बज रहे हैं, फिर भी काफ़ी चहल-पहल है यहाँ पे। एक तो ठंडा मौसम है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग भी चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद अपना सफ़र तय करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी लंबा जाना है, इसलिए हम लोग सुबह 5 बजे तक ही पहुँच पाएँगे वहाँ पर। तो हम लोग भी चाय पीने के लिए चले गए थे। फिर हम लोगों ने चाय पी की और कुछ प्यारी-प्यारी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी। मम्मी, भैया, मैं, कृतिक, एंजल सभी ने फ़ोटोज़ क्लिक करी। मेरे लिए ना ये पल काफ़ी ख़ास होता है, क्योंकि मैं भैया लोगों के साथ ही कहीं घूम पाती हूँ, इधर-उधर जा पाती हूँ, वरना मेरा पॉसिबल ही नहीं होता कहीं जाना। तो इसलिए मेरे पास तो ये टाइम काफ़ी टाइम बाद आता है। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर शिवा ढाबे पे और अभी हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली और अब बस यहाँ से निकलने वाले हैं हम लोग। थोड़ी देर में निकलते हैं हम लोग यहाँ से। थोड़ा सबको फ्रेश वगैरह वॉशरूम वगैरह जाना था, तो सब लोग फ्री हो चुके हैं, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं हम थोड़ी देर में। फाइनली अपना सफ़र पूरा करके हम लोग भैया के यहाँ पहुँच चुके थे सुबह 5:30 बजे, और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा था क्योंकि सभी लोग सो के उठ रहे थे और कोई कंफर्टेबल हो पाता है नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं करी। अब नहा धो के खाना पीना खा के हम सभी लोग बारात के लिए तैयार हो चुके थे और यहाँ पर माला की रस्म चल रही थी। यहाँ पर हमारे यहाँ सभी बहनें बुआ वगैरह अपने भतीजे को, भाई को माला वगैरह पहनाती हैं, तो बस वही चल रहा था। सभी लोग उसे मालाएं पहना रहे थे यहाँ पर, और उस बेचारे के गले में इतनी मालाएं हो गई थी कि उसे गर्मी तक लगने लग गई थी। बारात ने काफ़ी दूर जाना है, इसलिए जल्दी मेरे मायके की फैमिली काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मेरे पापा 5 भाई थे जिनकी बेटियां और बेटे सभी लोग आए थे। आधे लोगों को तो मैं वीडियो में ले ही नहीं पाई क्योंकि ना गर्मी हो रही थी और भैया वगैरह सभी लोग बाहर बैठे हुए थे, तो मैं आधे लोगों को ले नहीं पाई वीडियो में। और कृतिक की वजह से मैं तो वीडियो ढंग से शूट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत परेशान करता है वो। अभी तो उसे जीजा जी ने पकड़ रखा है। फिर हमने यहाँ पर फैमिली फ़ोटोज़ ली, जिसमें मम्मी, मैं, ताई, दीदी, भाभी, हम सभी लोग फ़ोटो ले रहे थे यहाँ पे। फ़ोटो होने के बाद यहाँ पर सभी लोग डांस करने लग गए थे और मैं यहाँ पर कृतिक को देख रही थी, क्योंकि एंजल और कृतिक शैतानी कर रहे थे, तो इनका भी ध्यान रखना था। और यहाँ पर भाभी और मैं फ़ोटो ले रहे थे। भैया ने कहा चलो तुम्हारी फ़ोटो लेते हैं, तो मैं भाभी के साथ फ़ोटो ले रही थी, क्योंकि भाभी का नेचर बहुत अच्छा है और हम लोग जब सारी फैमिली इकट्ठा होती है ना, तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये मेरी ताई हैं
ताई जी के साथ भी मैंने फ़ोटो ली थी और ताई से भी शायद मैं सोनू की शादी में ही मिली थी सभी लोगों से। उसके बाद आज मेरा मिलना हो रहा था और दीदी मुझे खींच के ले गई। राधा दीदी कह रही थी चल डांस करते हैं, तो बस मैं दीदी लोगों के साथ थोड़ा हाथ-वाथ हिलाने लग गई थी। अरे भतीजे की शादी में आए तो एन्जॉय तो करना बनता है, डांस तो करना बनता है। लड़की का यही एक टाइम होता है जब अपने मायके में आकर ही वो बिना झिझक, बिना हेजिटेशन के एन्जॉय कर पाती है। ससुराल में तो काफ़ी चीज़ों को सोच के करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं, मेरी भांजी, दीदी, भाभी और सभी लोग डांस कर रहे थे, खूब एन्जॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर साइड में थोड़ी रस्में चल रही थी, उसके बाद बारात यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरी दोनों दीदियाँ, ताऊ जी की बेटियाँ देखो खूब मस्ती कर रही हैं, खूब एन्जॉय कर रही हैं। बारात भी निकलने वाली है। अब यहाँ पर भाभी अज्जू को गाड़ी में बिठाएँगी, फिर उसके बाद बारात जाने के लिए तैयार हो जाएगी। बारात के जाने के बाद, खाना-पीना खाने के बाद सभी महिला संगठन ने डांस करने का ज़िम्मा उठाया और यहाँ पर सभी लोग डांस करने लग गए। सारे काम से फ्री हो गए थे। अब आज रात को इनका ही राज है पूरे घर में, तो इन्होंने आज खूब मस्ती करनी है। सभी लोग डांस कर रहे थे यहाँ पर और मैं थोड़ी देर अंदर लेटी, फिर मैं बाहर आई तो यहाँ पर डांस हो रहा था। पिंकी मुझसे कह रही थी मौसी आओ डांस करते हैं। मैंने कहा करो डांस। यहाँ पर मैं ताऊ जी के साथ बैठ गई थी। ताऊ जी से मैं काफ़ी टाइम बाद मिली थी। बहुत टाइम से मन था ताऊ जी को देखने का, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, मैं उन्हें देख नहीं पाई थी। आज मौका मिला ताऊ जी को देखने का, तो वो भी ऐसी कंडीशन में थे कि अब वो ना किसी को ढंग से पहचान पाते हैं, ना किसी से बोल पाते हैं, बात कर पाते हैं। बीमार होने के बाद उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, ना वो चल सकते थे ना। ऐसे में मुझे पापा की याद आ रही थी, क्योंकि पापा ना हमेशा ताऊ जी के साथ रहे थे और मुझे याद है जब पापा एडमिट होने के लिए जा रहे थे लास्ट टाइम हॉस्पिटल में, तो एक बात कह रहे थे कि एक बार मेरे बड़े भाई को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। पर पापा की ये इच्छा उनके साथ ही चली गई और मुझे उस समय बहुत याद आ रही थी। और ये लोग तो डांस करने में इतने मस्त थे कि खूब एन्जॉय कर रहे थे। बारात पहुँचने के बाद सभी लोगों ने वहाँ पर बहुत डांस किया। भैया, दीदी, भाभी सभी लोग जो लोग गए थे खूब डांस कर रहे थे, खूब एन्जॉय कर रहे थे। और भैया तो मुझसे भी कह रहे थे कि चल, चल, पर मैंने कहा नहीं भैया आप लोग जाओ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, इनके साथ जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और क्योंकि एक तो रात भर पूरा इतना लंबा सफ़र करा, फिर अगले दिन दोबारा से इतना लंबा सफ़र करना बच्चों के साथ नहीं कंफर्टेबल हो पाता है और फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। और फिर हम जिनके छोटे बच्चे थे ना, हम लोग कोई नहीं गया था। मैं थी और मेरी 2 भांजियाँ थी, उनके भी छोटे-छोटे बच्चे थे, तो हम लोगों ने जाना कैंसल कर दिया था शादी में। हम लोगों ने कहा फिर कभी ऐसा चांस मिलेगा जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँगे, फिर हम लोग एन्जॉय करेंगे। अभी तुम लोग जाओ और आराम से एन्जॉय करो खूब शादी को। और लंबा सफ़र था इसलिए जाने का मन भी नहीं था। The next day. फाइनली बारात भी घर आ गई है और पंडित जी ने दोनों की नज़र उतारी। और सच में यार इतनी गर्मी लग रही थी ना, क्योंकि 12-1 बज चुके थे और सच में रामनगर में इस टाइम इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गरम-गरम हवा चल रही थी कि बाहर लिटरली बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हम लोग कह रहे थे जैसे-तैसे जल्दी-जल्दी करो भाई अंदर लेके आओ, तो अब भाभी आ गई थी और दोनों को अंदर लेके आएँगी। अभी थोड़ा-सा फ़ोटोशूट चल रहा है इन लोगों का। फिर अंदर आकर दुल्हन की जो भी रस्में करी जाएँगी वो पूरी होंगी। और सच में दोनों की जोड़ी वाक़ई में बहुत अच्छी लग रही है, दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अब यहाँ पर चल रही है पैर धुलाई की रस्म। यहाँ पर बहू अपनी सास के पैर वग़ैरह धोएगी। अब यहाँ पर मैंने अपनी दोनों भांजियों के साथ फ़ोटोशूट करा। उसके बाद यहाँ पर दुल्हन ने मम्मी के पैर धोए और मम्मी ने दोनों का टीका करा। दोनों ने मम्मी से आशीर्वाद लिया और बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि अज्जू अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी शादी भी हो गई है अब। और पहले इतने छोटे-छोटे से थे। अब यहाँ पर दुल्हन ने मम्मी को नेक दिया।
तो ये रात के रिसेप्शन की कुछ फ़ोटोज़ हैं क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई कृतिक के कारण, तो यहाँ पर मेरी सारी दीदियाँ, भैया, भतीजा, भतीजी हम सभी लोग हैं और यहाँ पर कृतिक अपने मामा के साथ बहुत मस्ती कर रहा था, शैतानी बहुत कर रहा था और रात में ही हमें घर के लिए निकलना था क्योंकि कल भैया लोगों को ड्यूटी पे जाना था, उनकी छुट्टी नहीं थी और इसलिए हम रात में जाने की साथ ही साथ तैयारी कर रहे थे और शादी में आकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमने खूब एन्जॉय किया फैमिली के साथ